रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़्न फ़ला युज़ैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज आपके सामने पर्दे के मुताल्लिक़ कुछ बातें बयान करनी है। वैसे अल्लाह ताला ने औरतों पर पर्दे को फर्ज करार दिया है, लेकिन हमारे सामने ये बातें इसलिए बयान की जा रही हैं ताकि हमारे दिल में भी इसकी अहमियत आए कि कुरान और हदीस में पर्दे के मुताल्लिक़ क्या हुक्म है, तो हम अपने घरों में उसको जारी करें। आज हम अपने घर के अंदर देखते हैं कि घर की औरतें पर्दे का एहतिमाम नहीं करती, तो हमारी तरफ से कुछ कहा नहीं जाता, या तो इस वजह से कि हमको पता ही नहीं है कि ये पर्दा शरीयत की नजर में क्या अहमियत रखता है और शरीयत ने उसका क्या हुक्म दिया है, न करने पर कैसी वईदें बयान की हैं। जब ये बात मालूम नहीं होगी तो हम अपने घर की औरतों को देखेंगे वो बेपर्दा है, तो जुबान पर कोई लफ्ज आएगा ही नहीं, मालूम ही नहीं है। इसलिए जब ये बातें मालूम होंगी तो हम अपनी जुबान खोलेंगे और तरगीब देंगे, समझाएंगे, और इस तरह हमारे मुआशरे के अंदर पर्दा ये आम होगा और बेहयाई खत्म होगी। बहरहाल ये पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर दिया है, और जो बात अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर बयान फरमाते हैं, कुरान में उसका हुक्म देते हैं, वो चीज फर्ज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई वो मुस्तहब है, करो तो ठीक, नहीं करो तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर दिया तो नमाज पढ़ना फर्ज, रोजे का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर दिया तो रोजे रखना फर्ज, रमजान मुबारक। ज़कात का हुक्म कुरान पाक में है, हज का हुक्म कुरान पाक में है। तो जिनके ऊपर हज फर्ज हो जाता है, कुछ शराइत हैं, तो उनके लिए हज करना जरूरी है। तो कुरान पाक में जो हुक्म अल्लाह ताला देते हैं वो फर्ज हो जाता है। अब उसको छोड़ना बड़ा गुनाह, छोटा नहीं, बड़ा गुनाह। जिस तरह नमाज का हुक्म कुरान में है, अब अगर कोई नमाज ना पढ़े तो बहुत बड़ा गुनाह है, और सख्त वईदें उस पर बयान की गई कि जो आदमी एक नमाज को कज़ा कर देता है तो 2,88,00,000 बरस तक जहन्नम में जलना पड़ेगा। इसका हुक्म कुरान में है, कुरान में है तो वो फर्ज है। अब अगर उसको कोई छोड़ दे तो बहुत बड़ा गुनाह। रोजे का हुक्म कुरान में है, लिहाजा वो फर्ज, अब अगर उसको कोई छोड़ दे तो बड़ा गुनाह। इसी तरह ज़कात और हज, अगर कोई उसको छोड़ दे तो बड़ा गुनाह। इसी तरह पर्दे का हुक्म भी कुरान में है, अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती तो बड़ा गुनाह, और उसके ऊपर सख्त वईदें बयान की गई। चुनांचे अहादीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के मुतालिक जो बेपर्दा घर से निकलती हैं सख्त वईदें सुनाई। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जो औरत घर से बेपर्दा निकलने की आदी है, कि जब भी निकलती है बेपर्दा होकर निकलती है, पर्दे का एहतमाम नहीं करती, बन ठन कर बाहर निकल जाती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जहन्नमी है। क्योंकि फर्ज छोड़ा तो उसके ऊपर इतनी सख्त वईद बयान की गई। इसी तरह रिवायतों में आता है कि जो औरत बेपर्दा घर से निकल जाती है तो जब तक घर वापस नहीं आती वहां तक फरिश्ते बराबर उसके ऊपर लानत करते हैं। इसी तरह रिवायतों में आता है कि एक मरतबा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इन दोनों ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। दोनों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज में जब मुझे आसमानों की और जन्नत और जहन्नम की मुझे सैर कराई गई तो मैंने जहन्नम के अंदर अपनी उम्मत की खवातीन को मुख्तलिफ अजाबों के अंदर देखा। उम्मत की औरतों को मुख्तलिफ अजाब में मुब्तला थे। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी उम्मत की औरतों को कौन कौन से अजाब के अंदर देखा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के अजाबात को बयान किया, जिसमें एक औरत का अजाब यह बयान किया कि मैंने जहन्नम के अंदर एक औरत का हाल देखा कि जहन्नम के अंदर सर के बालों के जरिए से, उसके सर के बालों के जरिए से उसको लटकाया गया है और उसका दिमाग आग से पक रहा है। एक तो जहन्नम का अजाब, फिर ऊपर से बालों को पकड़कर लटका देना और फिर उसकी वजह से दिमाग का, आग की वजह से दिमाग का पकना। कितनी, हम तसव्वुर करें कितनी सख्त वईद है और कितना सख्त अजाब बयान किया गया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत को ये अजाब किस वजह से दिया जा रहा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस औरत को यह अजाब जो दिया जा रहा है कि उसके सर के बालों के जरिए से उसको जहन्नम में लटका दिया गया है और आग की वजह से उसका दिमाग पक रहा है, यह अजाब उसको इस वजह से दिया जा रहा है कि यह औरत नामहरम मर्दों के सामने बगैर पर्दे के आती जाती थी। तो पर्दे का कोई एहतमाम नहीं था, इस वजह से उसको यह सख्त अजाब दिया जा रहा है। क्योंकि कुरान पाक में इसका हुक्म है, लिहाजा इसका छोड़ना बड़ा गुनाह और अहादीस के अंदर इतनी सख्त वईदें बयान की गई। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर पर्दे का हुक्म दिया है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, व बनातिका, और अपनी बेटियों से, व निसाइल मुमिनीन, और मोमिन औरतों से क्या कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि जब किसी जरूरत से घर से बाहर निकले तो अपनी चादरें कुछ सर से नीचे कर लिया करें। जिल्बाब ऐसी चादर को कहते हैं जिससे पूरा जिस्म छुप जाए, का अपने ऊपर ऐसी चादर डाल लें कि पूरा जिस्म छुप जाए।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया है कि औरत जब घर से निकले तो अपने चेहरे को और अपने सर को ढांक कर निकले। इस आयत की तफसीर में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते कि सर को और चेहरे को ढांक कर निकले, सिर्फ एक आंख खुली रहे बस। इस तरह बुर्के में और इस तरह पर्दे का एहतिमाम करते हुए निकले कि सिर्फ एक आंख खुली रहे। अबू उबैदा रहमतुल्लाह अलैह से इस आयत की तफसीर में पूछा गया तो उन्होंने अमली तौर पर एक चादर ली और चादर में अपने आप को पूरा लिपट कर बतलाया, एक आंख खुली रखे, बाईं आंख खुली रखकर कि इस आयत में अल्लाह ताला ने जो पर्दे का हुक्म दिया है उसकी अमली शक्ल ये कि सिर्फ एक आंख खुली रख सकती है बस। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें जब घरों से निकलती थी तो अपने ऊपर नकाब डालकर निकलती थी, यानी पर्दे के साथ निकलती थी। एक मर्तबा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, ये अज़वाज मुतहरात में से हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों में से हैं, उम्मुल मुमिनीन हैं। फरमाती है कि एक मर्तबा मैं और हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये भी अज़वाज मुतहरात में से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से, कहा मैं और हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। इतने में देखा कि एक नाबीना सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम दोनों से फरमाया कि उनसे पर्दा करो। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती, मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो नाबीना नहीं? वो तो हमें देख नहीं सकते, फिर पर्दे की क्या जरूरत है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम दोनों भी अंधी हो? तुम दोनों तो देख सकती हो। इतनी ज्यादा ताकीद, क्योंकि कुरान में इसका हुक्म है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप पर्दे का हुक्म दे रहे हैं एक नाबीना शख्स से, तो फिर जो आंखों से देखने वाले हैं उनसे तो पर्दा कितना ज्यादा जरूरी होगा। आज कहा जाता है कि दिल पाक होना चाहिए, पर्दे की क्या जरूरत है, दिल साफ होना चाहिए। असल पर्दा तो दिल का पर्दा है। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को, अज़वाज मुतहरात को अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़र्न फी बुयूतिकुन्न, तुम अपने घरों में करार से रहो, अपने घरों में जड़ी रहो। हाँ, कभी जरूरत से निकलना हो तो वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कदीम जाहिलियत के दस्तूर के मुताबिक बेपर्दा होकर मत निकलो। जिस तरह जमाने जाहिलियत में इस्लाम से पहले बेपर्दा निकलती थी, इस तरह मत निकलना। ये हुक्म जो दिया जा रहा है पर्दे का, किसको? अज़वाज मुतहरात, पाक साफ बीवियां, उनको ये हुक्म दिया जा रहा है। और आज अगर कोई औरत यूं कहे कि हम दिल का पर्दा काफी है, दिल साफ होना चाहिए, दिल पाक होना चाहिए, ये पर्दे की जरूरत नहीं, तो क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां
नाउजुबिल्लाह पाक नहीं थी, बल्कि उनके साथ जब भी हम कहते हैं तो अज़वाज मुतहहरात कहते हैं, पाक साफ भी, और कुरान पाक में इनकी पाकी की गवाही दी गई। पाक साफ है, उनको कहा जा रहा है कि तुम बेपर्दा होकर मत निकलना, पर्दे के साथ निकलना। और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की जमात इंतहाई पाक साफ और मुकद्दस तरीन और अफजल तरीन लोग, उनको कहा जा रहा है कि वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, कि तुमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई चीज मांगनी हो तो तुम बेपर्दा आमने सामने मत हो जाना, बल्कि पर्दे के पीछे से मांगना। एक तरफ सहाबा अफजल तरीन लोग, पाक साफ लोग हैं, दूसरी तरफ अज़वाज मुतहहरात हैं, तब भी ये हुक्म दिया जा रहा है कि पर्दे के पीछे से बात हो, पर्दे के पीछे से सवाल हो, बेपर्दा आमना सामना न हो। तो फिर ये कैसे गुंजाइश हो सकती है कि दिल का पर्दा और दिल साफ होना चाहिए, दिल पाक होना चाहिए? ये तो खुल्लम खुल्ला शरीयत पर एतराज, दर पर्दा शरीयत की बात का इनकार करना है। और ये तो बहुत खतरनाक चीज है। एक तो गुनाह को गुनाह समझकर करना, कहां ये गुनाह है, फिर भी नफ्स गालिब हो गया और गुनाह हो गया। बहरहाल ये गुनाह हुआ लेकिन ईमान नहीं गया। शरीयत के किसी हुक्म को और किसी गुनाह के काम को गुनाह ही न समझना, तो ये दरपर्दा शरीयत के हुक्म का इनकार करना है। और शरीयत के हुक्म का इनकार अगर कोई शख्स करे तो ईमान से निकल जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसकी अहमियत को समझे, सोचें। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे। 10 साल तक उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो उनकी उम्र तकरीबन 10 साल की थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उनका आना जाना कोई पर्दे का सवाल नहीं था, छोटे थे। लेकिन जब बालिग हुए और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अब बालिग हो गया, तो आपने फरमाया कि अब मत जाना औरतों के पास, अब पर्दा फर्ज हो गया। हालांकि यहां भी सहाबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं, इंतहाई पाक साफ, और वहां अज़वाज मुतहहरात हैं, फिर भी रोक दिया गया कि नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने घरों के अंदर इस पर्दे को आम करें और घर वालों को उसकी ताकीद करें और ये बात समझाएं कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि शरीयत का बहुत ही अहम हुक्म है और इसको शरीयत की तरफ से फर्ज करार दिया गया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है। हम घरों के अंदर शुरू से हया की तालीम दें। अगर हमने शुरू से ये पकड़ नहीं की और घर वालों को हमने हया की तालीम नहीं दी और पर्दे के एहतिमाम की तरफ तवज्जो नहीं दिलाई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहयाई का माहौल हमारे घरों में जिंदा होगा और फिर पता नहीं ये बेहयाई कहां तक हमको ले जाए। जबकि कहा गया अल हयाउ शौबतुम मिनल ईमान, ये हया ईमान का एक हिस्सा है। जब हया निकल जाती है तो फिर समझो कि गुनाहों का सैलाब आ गया, समझा जाए। यह हया एक बंद है। जब हया रहती है
शर्म हया जिस घर के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर रहती है, तो वो मुआशरा और वो घर गुनाहों से महफूज होता है। लेकिन जहां ये हया खत्म हुई तो बस समझो एक बंध टूट गया और गुनाहों का सैलाब उमड़ आया। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से हया को अलग से बयान किया। इसकी अहमियत को बतलाने के लिए कि वल हया व शौअतुम मिनल ईमान। इसीलिए क्या सहाबा और क्या सहाबिया, उनके अंदर ये हया पूरे तौर पर पाई जाती थी। एक सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में गया हुआ था, शहीद हो गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए और ये सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये इत्तला मिली कि मेरा बेटा अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, तो जाहिर है कितना ज्यादा सदमा और कैसी बड़ी गम की बात है। अमूमन औरतें जब कोई सदमा और गम पहुंचता है तो वो आपे से बाहर हो जाती हैं, शरीयत के अहकाम का लिहाज उनके अंदर नहीं रहता। लेकिन जब इनको इत्तला मिली तो अब अपना गम हल्का करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जा रही है, तो पूरा अपने आप को चादर में छुपाकर, जिस्म का कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा है, पूरे बुर्के के एहतिमाम के साथ, पर्दे के एहतिमाम के साथ जा रही है। किसी ने कहा कि ऐसी हालत में भी तुम इतना ज्यादा पर्दे का एहतिमाम कर रही हो जबकि तुम्हारे ऊपर गम का पहाड़ टूटा है, इतना बड़ा सदमा पहुंचा है। तो उन्होंने जवाब में कहा कि मेरा बेटा फौत हुआ है लेकिन मेरी हया फौत नहीं हुई। मेरा बेटा अल्लाह के रास्ते में फौत हुआ, हया तो मेरी जैसी वैसी। इतना ज्यादा पर्दे का एहतिमाम था। आज बहुत सी औरतें बाहर निकलती हैं तो पर्दे का एहतिमाम करती हैं, लेकिन घरों के अंदर बाज मर्तबा देवर है, जेठ है, तो उनसे कोई पर्दे का एहतिमाम नहीं होता। हालांकि देवर को मौत करार दिया गया कि वो तो मौत है, यानी जिस तरह आदमी मौत से डरकर उससे भागता है, का देवर और जेठ से तो ऐसे डरना चाहिए जिस तरह मौत से डरा जाता है। यानी ज्यादा पर्दे का एहतिमाम करना चाहिए, औरों के मुकाबले में ज्यादा। अब सवाल होता है घर में ही रहते हैं, उनका आना जाना रहता है, तो फिर कैसे पर्दा करें। शरीयत ने कुछ आसानी कर दी, जरूरी नहीं कि वो बुर्का पहनकर ही घर में रहे, बल्कि ऐसी चादर, ऐसा दुपट्टा अपने सर के ऊपर बांध दे कि खाना पका रही है तो अपने चेहरे के ऊपर कुछ उसको आगे कर लिया, कपड़े को थोड़ा सा आगे कि चेहरा छुप गया, और दुपट्टा इस तरीके से बांधा हुआ है कि जिस्म का ये हिस्सा बराबर अच्छी तरह छुपा हुआ है। तो इस तरीके से पर्दे का एहतिमाम करें, और जरूरत के वक्त उनसे बात भी कर सकती है। जरूरत की कोई चीज उनको कह रही है कि भाई फुला चीज की जरूरत है, ले आओ, तो इतनी बात भी कर सकती है। लेकिन बाकायदा बैठकर हंसी मजाक और बेपर्दा आमने सामने आना, इसकी शरीयत ने इजाजत नहीं। इसी तरह और कोताही आमतौर से होती है, वो घर के वो अफराद जिनको घर के अफराद समझा जाता है, यानी गोया ये तो हमारे घर के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार के लोग हैं, लेकिन शरीयत ने उनसे भी पर्दा जरूरी करार दिया। जैसे मामूजाद भाई होते हैं, मामू के लड़के, चचाजाद भाई होते हैं, फूफीजाद भाई होते हैं, खालाजाद भाई होते हैं। तो जिस तरह और अजनबी मर्दों से पर्दा औरत के ऊपर फर्ज है, ये भी अजनबी अगर तो रिश्तेदार है लेकिन पर्दे के एतबार से ही अजनबी है, उनसे इसी तरह पर्दा फर्ज है जिस तरह अजनबी मर्दों से फर्ज है।
इसलिए गोया पहले से घर के अंदर ये माहौल हो, ये मशवरा हो जाए आपस में रिश्तेदारों में कि देखो जब भी हमारे घर आना हो, हम तुम्हारे घर आए तो पहले से बाहर से इजाजत लें, ताकि औरतें ये पर्दे के अंदर हो जाएं। इनसे भी पर्दा जरूरी है। घर में बाज़ मर्तबा मुलाजिम रखे जाते हैं, नौकर रखे जाते हैं कामकाज के लिए, बाहर के काम के लिए, घर के अंदर के काम के लिए ड्राइवर होते हैं। तो अब इनका जाना भी आना जाना कसरत से होता है, तो औरतें समझती है इनसे पर्दा नहीं, उनसे भी इसी तरह पर्दा जरूरी है। चाहे वो ड्राइवर और घर का मुलाजिम जवान हो या बूढ़ा हो, उन सब से पर्दे का एहतिमाम ये जरूरी है और फर्ज है। और अमूमन इन लोगों के साथ पर्दा करने के अंदर कोताही हो जाती और उसको जरूरी नहीं समझा जाता। बहरहाल औरत जब घर से बाहर निकले तो पर्दे का एहतिमाम करे, और जैसा कि अभी बताया कि सख्त वईदें हैं पर्दे के छोड़ने पर। अब घर से बाहर निकले तो बुर्का भी ऐसा पहने कि बुर्के का जो मकसूद है कि लोगों की निगाहों से बचा जाए, वो मकसूद हासिल होना चाहिए। लिहाजा बुर्का ऐसा हो कि सादा हो। भाई बुर्के का मकसद क्या है कि भाई लोगों से पर्दा करना, लोगों की निगाहें न उठें। अब अगर पर्दा ये बुर्का जो पहना है वही ऐसा चमकदार और मुज़य्यन खूबसूरत है, तो बजाय इसके कि पर्दे का मकसूद हासिल हो और लोगों की निगाहें उठेंगी, का बुर्का तो ऐसा होना चाहिए कि अगर कम उम्र वाली औरत है तो बड़ी उम्र की लगे। और आज तो ऐसा बुर्का होता है कि बड़ी उम्र वाली भी छोटी उम्र वाली लगती है। इसलिए भी इसका भी एहतिमाम हो कि बुर्का ऐसा होना चाहिए कि बुर्के का जो मकसूद है वो हासिल हो, उसका जो फायदा है वो हासिल हो। इसलिए वो मुज़य्यन और भरावदार और खूबसूरत ना हो, बल्कि सादा और ढीला ढाला हो। अगर बुर्का चुस्त और फिट है, जिससे बदन के आज़ा जाहिर होते हैं, मालूम होते हैं, तो फिर बुर्के का जो मकसूद है वह हासिल नहीं हो रहा। इसलिए बारीक भी ना हो, फिट भी ना हो और मुज़य्यन भी ना हो। इस तरह का बुर्का पहनकर अगर निकला जाएगा तो कहा जाएगा कि ये शरई पर्दा है, और इसी की कुरान और हदीस के अंदर ताकीद की गई है। बहरहाल जरूरी है हमारे लिए कि हम इसकी अहमियत को समझें और अपने घर वालों को तरगीब दें, उनको समझाएं कि इस तरीके से बेपर्दा निकलना ये बेहयाई है, और गोया एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह वजूद में आता जाएगा। अगर हमने इस पर रोक और ब्रेक नहीं लगाई तो फिर यही हमारी बच्चियां अगर बेपर्दा बाहर निकलने लगेंगी, फिर यही आगे जाकर हमारी इज्जत खराब करके रखेंगे। बाद में माँ बाप रोते हैं कि हमारी औलाद ने हमारी इज्जत बिगाड़ दी, हमारी इज्जत खराब कर दी, हमको बेइज्जत कर दिया, और रोते हैं। लेकिन फिर उसके बाद रोने से कोई फायदा नहीं होगा, जबकि इससे पहले हम इसकी अहमियत को समझें और उसको अपने घरों के अंदर नाफिज करें और अपने घर वालों को समझाएं और हया की तालीम दें। अगर हम इसका एहतिमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी हमको इज्जत और सुरखरोई मिलेगी, अल्लाह ताला आखिरत के अंदर भी इज्जत और सुरखरोई अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।